मित्रों जय श्री श्याम। इस वक्त में मेरे साथ में मौजूद है ग्वालियर पुलिस महानिरीक्षक श्री अरविंद सक्सेना सर। चलिए जानते हैं कि आगामी त्योहारों को दृष्टिगत करते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्थाएं और क्या संदेश ग्वालियर की जनता को दिया जा रहा है। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए ग्वालियर जोन के जो चारों जिले हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, इनके पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे जो ऐसे विशेष मार्केट हैं जैसे बर्तन बाजार हुए, इसके अलावा जो ज्वेलरी शॉप्स हुई और ऐसे स्थान जहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत से महिला और पुरुष त्योहारों को दृष्टिगत रख के जाते हैं, तो वहाँ पे विशेष निगरानी रखी जाए, क्योंकि ऐसे इलाकों में बहुत से ऐसे आदतन संपत्ति संबंधी अपराध करने वाले बदमाश एक्टिव हो जाते हैं, जो कि जेब कटिंग, इसके अलावा जो है पर्स स्नैचिंग और दूसरे प्रकार के अपराध करते हैं। तो हमारी जो महिला बहनें हैं, इसके अतिरिक्त जो पुरुष हैं, वो लोग एक सुरक्षित वातावरण में अपनी शॉपिंग कर सकें। तो इसको इंश्योर करने के लिए न केवल यूनिफॉर्म्ड फोर्स बल्कि जो है सीवीज में भी जो फोर्स लगाई जाएगी, ताकि ऐसे लोगों को हम नैप कर सकें, पकड़ सकें, जो कि इस प्रकार के अपराधों में संलग्न रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो आगामी धनतेरस है, फिर उसके बाद दिवाली है, उसको दृष्टिगत करते हुए बहुत अधिक संख्या में लोग आतिशबाजी करने के उद्देश्य से पटाखे वगैरह भी खरीदते हैं। तो उसमें विशेष सतर्कता की आवश्यकता होती है। तो उसमें जिला प्रशासन से कुछ बिंदुओं पर समन्वय करने के लिए बताया गया है। जैसे दुकानों में थोड़ी सी स्पेसिंग रहे करीब 3 फीट की, उससे सडनली यदि किसी शॉप में कोई घटना घटित होती तो वो दूसरे उसमें नहीं फैल पाते। इसके अतिरिक्त बताया गया है कि जो शॉपकीपर्स हैं वो छोटे फायर एक्सटिंग्विशर रख लें, तो कई बार छोटी स्थिति में है स्वयं की दुकान पे वो कंट्रोल स्थापित कर लेते हैं। इसके अलावा ये भी बताया कि जो पार्किंग स्थल हैं उनको थोड़ा दुकानों से दूर रखें। नहीं तो हमने ये देखा है कई बार लोग एकदम से अपनी वाहन दुकान के सामने लगा देते हैं और उसके बाद कई बार आग लगने की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो पार्किंग स्थलों को जो जहाँ फटाकों की दुकानें लगेंगी उससे दूर रखने के लिए भी बताया गया है, ताकि इस प्रकार की कोई दुर्घटना घटित ना हो। इसके अतिरिक्त ये भी बताया गया है कि जो लाइट्स वगैरह के कनेक्शन है दुकानों में, वो इस प्रकार से लिए जाए कि कोई अगर जैसे GI शीट्स की दुकानें हैं, कोई करंट का ऐसा इंडक्शन ना हो जाए जिससे एकदम से कहीं फायर की स्थिति किसी दुकान में मतलब उत्पन्न हो जाए। इसके अतिरिक्त जो बहुत बड़े मार्केट हैं, वहाँ पे जो हमारी नगर निगम या नगरीय निकाय हैं, उनमें पर्याप्त संख्या में वहाँ पे जो है फायर ब्रिगेड वगैरह उपलब्ध करा दें। नहीं तो उनके दुकान के जो पर्टिकुलर ओनर्स हैं, सभी के पास ऐसे नंबर रहें जिनसे अगर फायर ब्रिगेड की आवश्यकता पड़ती है तो तत्काल उनको बुला लिया जाए। सबसे जो अच्छा एक उपाय रहता है वो देशी उपाय रहता है। इसमें ड्रम में अगर आप जो रेत रख लेते हैं तो बहुत जल्दी यानी कंट्रोल हो जाती है, मतलब जो अगर कहीं आतिशबाजी वगैरह में किसी दुकान में आग लग जाती है। तो ये भी समझाया गया है कि इसका जो है दुकानदार विशेष ख्याल रखेंगे तो इससे सभी को बहुत ज़्यादा मतलब मैं समझता हूँ कि लाभ पहुँचेगा। हमने जिला प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया है सभी जगह, जो हमारे पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने, और ये इंश्योर करा है कि जो शॉप्स हैं वो ऐसे स्थानों पर लगे जो खुले स्थान में हैं, वो घनी आबादी के बीच में ना हो, पेट्रोल पंप के निकट ना हो, या ऐसे प्रतिष्ठानों के निकट ना हो कि अगर कहीं दुर्घटना घटित होती है तो एक वृहद इलाका जो है वो प्रभावित हो जाए। और खुले स्थानों पर आसानी के साथ कई बार कंट्रोल कर लिया जाता है इस प्रकार की दुर्घटनाओं को, तो वो पूरा ख्याल रखा गया है। और कुछ ऐसे मार्ग रहते हैं जिनको एकाकी मार्ग करना पड़ता है या पूरी तरीके से हमको थोड़ा सा प्रतिबंध करना पड़ता है किसी पैच में ट्रैफिक को। उसका उद्देश्य ये रहता है हमारा कि जो शॉपिंग करते हैं बहुत से लोग, तो वहाँ बहुत ज़्यादा जो है घनत्व बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है पैदल मूवमेंट करने वालों की। बाज़ार में या शॉपिंग करने में किसी को जो है असुविधा ना हो, और यदि आधा किलोमीटर हमें चलना पड़े चिन्हित पार्किंग में अगर अपनी गाड़ी को खड़ा करके, और जिससे पैदल चलने में सब लोग सुविधापूर्वक बाजार कर सके, तो सभी नागरिक को मैं समझता हूँ कि इसमें हम लोगों का पूर्ण सहयोग करना चाहिए। और इस सहयोग से न केवल वो भी लाभान्वित होंगे बल्कि और भी नागरिक लाभान्वित होंगे जो कि वहाँ शॉपिंग करने जा रहे हैं। और जो बाकी मैंने आपको बताया कि ज्वेलरी शॉप्स वगैरह हैं, इस पर पूरी विजिल रखी जाएगी, निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी प्रकार के बड़े संपत्ति संबंधी अपराध कारित ना हो। तो कुल मिला के हमारा प्रयास यही रहेगा कि कड़ी से कड़ी निगरानी पूरे बाज़ारों में रखी जाए। और कुछ हमने ऐसी प्रवृत्तियाँ देखी हैं कि कुछ पर्टिकुलर क्रिमिनल जो है संवर्ग हैं या क्रिमिनल ट्राइब्स हैं,
उनमें ये टेंडेंसी हमने देखी है कि वो लोग दिवाली के समय कुछ मतलब प्रॉपर्टी संबंधी ऑफेंस करते हैं। तो हमने बताया कि शहर में अगर जो डेरों की चेकिंग भी विस्तृत रूप से कराएंगे, कहीं इस प्रकार के लोग तो आगे नहीं बसे जो ऐसे कई शॉप्स को या फिर कहीं जो बड़े एफ्लुएंट लोगों के मकान हैं उनको टारगेट करके प्रॉपर्टी संबंधी ऑफेंस कर दें। तो कुल मिला के बहुत हमारा ये प्रयास है कि एक अच्छे सुरक्षित वातावरण में इस हर्षोल्लास से इस पर्व को सभी नागरिक अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करें और धनतेरस, इसके तरीके दिवाली के शुभ अवसर पर मैं ग्वालियर के नागरिकों को तहे दिल से और हृदय दिल से अपने बधाई देता हूँ। बहुत बहुत